हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शाम को 6 to 8 के एसएसटी का आंसर की भी बीपीएससी आयोग के द्वारा रिलीज कर दिया गया, जो कि फाइनल आंसर की है। और इस फाइनल आंसर की में लगभग 8 क्वेश्चंस के उत्तर बदल दिए गए हैं। कितने? 8 क्वेश्चन के उत्तर बदल दिए गए हैं। और उसके बाद से एक बार फिर से 6 to 8 में एसएसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर डिक्रीज हो गया है, यानी कि कम हो गया है। जो इंक्रीज होने का चांसेस था वो इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन क्वेश्चन पे आपत्ति था, आयोग ने उन क्वेश्चन को छुआ तक नहीं, जो था उसको पहले से वही माना। और जिन क्वेश्चन पर विद्यार्थियों ने आपत्ति व्यक्त नहीं किए थे वैसे क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह के थोड़ा विवाद भी देखने को सामने आ रहा है। विद्यार्थी थोड़े से असंतुष्ट दिख रहे हैं, अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं कि हमने जिस पे कंप्लेन किया वो तो बदला नहीं, और जिस पे हमने कंप्लेन भी नहीं किया, जो हमें पहले से ठीक लग रहा था, उसी को आयोग ने बदल दिया। साथ में अब विद्यार्थी ये भी बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो आयोग का जो पैनल है, जो आंसर की तैयार करता है, जो क्वेश्चन तैयार करता है, वो खुद ही अपने आंसर से सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहते हैं। एक वो इनिशियल आंसर की देते हैं, फिर इनिशियल का आंसर की पे हम आपत्ति व्यक्त करते हैं, फिर वो फाइनल आंसर की देते हैं। फाइनल आंसर की में ही उनका अपना ही चलता है, वो अपनी मर्जी से ही चीजों को मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जब अपनी मर्जी से ही चीजों को मानना है, रिजेक्ट करना, तो एक ही आंसर की दीजिए और उसी को सर्वोपरि मान लीजिए। ये बार बार ये बदलने का, ये करने का ये नहीं है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों के मन में तमाम तरह के कौतूहल चल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब क्या कट ऑफ रहेगा। लगातार जब से आया तब से विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा इतना है, हमारा इतना है, क्या रहेगा कट ऑफ। तुमने कहा भाई थोड़ा और डाटा आ जाने दीजिए, थोड़े और लोगों से बातचीत हो जाए, थोड़े और लोगों के फीडबैक्स ले लिए जाए। और मैं आपको कहूं कि लगभग 300 से 400 विद्यार्थी जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए हैं, उनमें से किसी भी विद्यार्थी का नंबर बढ़ा नहीं है। ज्यादा नहीं, 300 से 400 लोग का व्हाट्सएप पे मेरे पास जो मैसेज आया उसका मैं आपको बता रहा हूं। कल रात से उनका नंबर घटा है, डिक्रीज हुआ है। 3 से 4 नंबर डिक्रीज हो गए हैं, बढ़ा नहीं है। एक भी विद्यार्थी ने नहीं कहा कि सर मेरा नंबर बढ़ गया है, घटा है, डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे में औसतन और भी सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग के कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मैं कॉल पिक नहीं कर पाया कुछ कारणों से, मतलब व्यस्तता, इस वजह से कॉल पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है सभी लोगों का, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन हाँ, जो मैसेजेस थे वो हमने देखे, हमारे टीम ने मैसेजेस को ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या है और कितने नंबर्स जो है आ रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि जो विद्यार्थियों के फीडबैक है कि सबके 3 से 4 नंबर और कम हो गए हैं, घट गया है, बढ़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब 6 to 8 में एसएसटी में सेफ स्कोर क्या होगा, कितने पर आप काम सही करेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे, आप सेफ रहेंगे। अब मामला ये है कि सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन एसएसटी में है, ये तो आप जानते ही हैं। सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन एसएसटी में है क्योंकि बहुत सारे अप्लीकेंट हैं और सीट कम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखिए, अप्लीकेंट बहुत सारे हैं, इससे आपको घबराना नहीं है और इसे देख के आपको बहुत टेंशन में नहीं लेना है कि बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे होते हैं ना कि अच्छा इस बार देखते हैं, इस बार क्या होता है। ऐसे मैक्सिमम रहते हैं। कितना लोग ब्याह पढ़ाई वाला भी रहते हैं कि ब्याह के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो लोग आपके एक्चुअल कंपटीटर नहीं है। फॉर्म गिर जाने से, बहुत सारे लोग के फॉर्म डाल देने से आपका कंपटीशन केवल तगड़ा हो जाएगा, ये नहीं है। अब ये है कि जो लोग आपके साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका लेवल क्या है, किस स्तर की तैयारी उनकी है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एप्लीकेंट भले ज्यादा हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एप्लीकेंट जो है वो कम है। ऐसी स्थिति में आपका कट ऑफ कितना पर सेफ हो सकता है 6 to 8 में एसएसटी के पेपर में। तो देखिए, अनरिजर्व्ड में मैं बता रहा हूं कि अनरिजर्व्ड में अगर आप एसएसटी में अनरिजर्व्ड में मेल की मैं बता रहा हूं 80 ±3, 80 ±3, यानी कि या तो 83 तक जा सकता है या फिर पीछे 77 तक ही रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और मैं कहूं कि प्लस होने की संभावनाएं कम है, जो है सो माइनस होने की संभावना ही ज्यादा है, या कांस्टेंट 80 पे रह जाए, इसके ऊपर ना जाए, नहीं जाएगा, ये इसे। तो ये यूआर की मैं बात कर रहा हूं, अनरिजर्व्ड मेल। इसके अलावा मैं फीमेल की बात करूं कि फीमेल में क्या कट ऑफ रहेगा, तो फीमेल में अगर आप 70 मार्क्स ±3 अगर है महिलाओं का यूआर में, तो वहां वो भी सेफ है, उनको कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगा एसएसटी में, ठीक है।
इसके अलावे ईडब्ल्यूएस मेल 75 प्लस माइनस 2 है तो सेफ स्थिति में उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल है वो 65 प्लस माइनस 2 है, उनको कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगा। ओबीसी मेल 70 प्लस माइनस 3 है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, मेल की बात कर रहा हूं। और ओबीसी फीमेल है ये अगर 62 प्लस माइनस 2 है, इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ईबीसी मेल की मैं बात करूं तो ईबीसी मेल 68 प्लस माइनस 2 है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ईबीसी फीमेल की बात करें तो ईबीसी फीमेल में 58 प्लस माइनस 2 है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा एससी मेल की बात करें तो एससी मेल में यदि आपका नंबर 65 प्लस माइनस 2 है, आप सेफ स्थिति में है। एसटी मेल है 60 प्लस माइनस 2 में है, आप सेफ स्थिति में है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये माइनस ही हो सकता है, प्लस होने की संभावना नहीं। इस तरह से फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमने आपको कहा कि अगर फीमेल में एससी फीमेल 55 मार्क्स है प्लस माइनस 2 सेफ है, एसटी फीमेल 50 मार्क्स है सेफ है प्लस माइनस 2 में। और डिसेबल जो मेल है, डिसेबल मेल अगर 52 प्लस माइनस 2 है तो सेफ है। और फीमेल डिसेबिलिटी में अगर 45 प्लस माइनस 2 है सेफ है। तो इस प्रकार से एसएसटी का ये एक आपको कट ऑफ है, ये इसी के इर्द गिर्द में कट ऑफ रहना चाहिए, बहुत ऊपर जाने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि अप्लीकेंट भले ही ज्यादा है, ये ठीक बात है, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव अप्लीकेंट कितने ये बड़ा मैटर करता है कि कॉम्पिटिटिव अप्लीकेंट की संख्या क्या है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है सो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कट ऑफ जो है वो इसी के इर्द गिर्द में रहेगा और आपका रिजल्ट